दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो 2050 में जिंदगी गुजार रहा है। ऐसा मुल्क जिसका नाम लेते ही सिर्फ एक चीज दिमाग में आती है, वो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं जापान की। जापान के लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या हम जापान जाकर रह सकते हैं? जापान के लोग कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो पूरी दुनिया में नहीं होती। जापान के पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जिसे 2050 की टेक्नोलॉजी कहा जाता है? पाकिस्तानी किस तरह जापान जा सकते हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए अब निकलते हैं जापान के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ जापान है, जिसका लफ्जी मतलब है सूरज निकलने की जगह। जनूबी एशिया का ये जजीरा नुमा मुल्क है। इस मुल्क की टोटल आबादी 12 करोड़ 40 लाख के करीब है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया के 11वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का टोटल रकबा 3,77,000 मुरब्बा किलोमीटर है और ये पूरा मुल्क 4 बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। जापान का पुराना नाम निप्पॉन था। कुछ लोग उसे निप्पॉन के नाम से भी पुकारते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे लंबी उम्र के लोग भी जापान के होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ के लोग सेहतमंद ग़िज़ा और वर्जिश वगैरह करते हैं। यहाँ के लोग अपने काम से बहुत मोहब्बत करते हैं और मेहनत से काम करते हैं। यही वजह है कि जापान तरक्की में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस मुल्क में 98% लोग जापानी हैं। सिर्फ 2% लोग दूसरे ममालिक से आकर आबाद हुए हैं। इस मुल्क की सरकारी ज़बान जापानीज़ है। मईशत के लिहाज से ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। तीसरी बड़ी मईशत होने के बावजूद यहाँ के लोग घरों में नौकर नहीं रखते। इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट में आता है, जिसमें ये 192 मुल्कों में बगैर वीजा के सफर कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग भी जापान के हैं। यहाँ के लोग किसी के काम में मुदाखलत नहीं करते। जापानी लोग दुनिया भर में अपनी मुनफरिद सकाफत, मेहनती रवैये और जदीद तर्ज की जिंदगी गुजारने वाले लोग समझे जाते हैं। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम में ये मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। तबाह होने के बावजूद ये दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन चुका है। दुनिया में दिन का सबसे पहला आगाज भी जापान में होता है। सफाई के लिहाज से इन लोगों का जवाब ही नहीं। हर कोई कचरे को अपनी जगह पर फेंकता है। जापान को गाड़ियों का किंग भी माना जाता है। जैसा कि अब जानते हैं, टोयोटा, होंडा कंपनी, सुजुकी कंपनी, ये तीनों कंपनीज जापान की हैं। इनमें टोयोटा कंपनी एक साल में 30 मिलियन कार की प्रोडक्शन करती है और पूरी दुनिया को फरोख्त करती है। खुदकशी करने वालों में भी जापान सिरे फहरिस्त है। इसकी वजह यह बताई जाती है कि ये अपने काम में इस हद तक मसरूफ रहते हैं कि अपनी जिंदगी में इंटरटेनमेंट को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देते हैं और डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर लेते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की गवर्नमेंट ने खुदकुशी के लिए भी एक जगह मुख्तस की है। हुकूमत ने इस मसले को कम करने के लिए जगह जगह गेम्स लगा रखी है, ताकि काम के साथ साथ लोग इंटरटेनमेंट भी अपनी जिंदगी में रखें। जापानी कौम ने साइंस और टेक्नोलॉजी में हैरत अंगेज तरक्की की है, जिसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जापान के लोग ज्यादातर सच बोलते हैं। आपको बहुत कम लोग झूठ बोलने वाले और धोखेबाज मिलेंगे। ये अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, कभी भी दूसरों पर जिम्मेदारी नहीं डालते। आज का काम आज ही करते हैं, कल पर नहीं डालते। अगर आप यहाँ काम करने जाएं तो आपको अपनी जिंदगी का स्टाइल बदलना पड़ेगा, वरना आप कभी भी जापान में नहीं रह सकते। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलो। जापान के लोगों की उम्र के बारे में बहुत मोहतात रहिएगा। जो लोग आपको देखने में 10 और 12 साल के नजर आएंगे, असल में वो 20 या 25 साल के भी हो सकते हैं। इसलिए आपको देखने में धोखा भी मिल सकता है। जितनी टेक्नोलॉजी जापान इस्तेमाल करता है, दुनिया में कोई मुल्क इतनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करता। इसी वजह से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में ये पहले नंबर पर आते हैं। जापान दुनिया के सबसे महफूज तरीन ममालिक में आता है। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्राइम की शरह सिर्फ 0.2% है। कैद की सख्तियां और अदालतों में तेजी से फैसले मुजरिमों को जुर्म करने से रोकते हैं।
अगरचे जापान मजमूई तौर पर महफूज है, लेकिन साइबर क्राइम और घरेलू तशद्दुद जैसे वाकयात में इजाफा हो रहा है। जापान कम जराइम का रिकॉर्ड पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, जब नाम जापान का आता है तो उसे दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंट्री में काउंट किया जाता है। इसी वजह से इस मुल्क की जीडीपी 4.4 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $35,000 है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ के बराबर है और इंडियन 30 लाख के बराबर है। जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जापान की मईशत को सबसे ज्यादा सहारा देती है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर और सियाहत जापान की मईशत का अहम हिस्सा है। जापान का कैपिटल टोक्यो है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में आता है। टोक्यो में जिंदगी तेज और बहुत जदीद है। आपको हर वक्त लोगों का रश नजर आएगा। यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। यहाँ अक्सर 90 साल से भी ज्यादा उम्र के लोग सेहतमंद और चलते फिरते नजर आएंगे। टोक्यो शहर की टोटल आबादी 3.5 करोड़ के करीब है। यहाँ के रेस्टोरेंट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर हैं और यहाँ के लोग खाने में सुशी के दीवाने हैं। हर दूसरा रेस्टोरेंट यहाँ आपको सुशी का नजर आएगा। टोक्यो के रेलवे स्टेशन में आपको सबसे ज्यादा रश देखने को मिलेगा। कहा जाता है 30 लाख से भी ज्यादा लोग रोजाना इस स्टेशन से सफर करते हैं। बात हो ट्रेन की, तो इसमें भी जापान दुनिया में पहले नंबर पर है। सबसे पहली बुलेट ट्रेन जापान में चलाई गई थी, जो 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है, लेकिन इतनी हमवार है कि आप इतनी स्पीड में भी सफर करते हुए चाय पी सकते हैं। टोक्यो दुनिया के सबसे महंगे तरीन शहरों में आता है। यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ एक ऐसा स्क्वायर मौजूद है जहाँ 300 से भी ज्यादा लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं। इसे शोबाया क्रॉसिंग कहा जाता है। वैसे ये मंजर देखने टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। इस शहर की स्ट्रीट्स में भी आपको हर वक्त लोगों का रश नजर आएगा। रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर, गेमिंग सेंटर हर जगह देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलो। एक बार जापान की ट्रेन सिर्फ 1 मिनट लेट हुई थी तो पूरे ट्रेन डिपार्टमेंट में हंगामा मच गया था। दोस्तों, टोक्यो का सबसे मशहूर एरिया शोबाया है। इस एरिया में वेंडिंग मशीन आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगी। शॉपिंग के लिए भी लोग इस जगह बहुत ज्यादा आते हैं। इस एरिया में बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर मौजूद हैं जो टैक्स फ्री हैं, जहां से सामान बहुत सस्ता मिल जाता है। इस एरिया को आप न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर जैसा भी कह सकते हैं। बहुत हद तक ये इस जैसा ही लगता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ बाथरूम में भी किया जाता है। ऐसे जदीद बाथरूम मौजूद हैं, आपको लगेगा जैसे आप 2050 में आ गए हैं। हर चीज डिजिटल है। दोस्तों, क्या आपने कभी ट्रेन पटरी के नीचे चलती हुई देखी है? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो ट्रेन जिसकी पटरी ऊपर की तरफ है और ट्रेन नीचे ऐसे चल रही है जैसे आप किसी फ्यूचर में जा रहे हो। आप जब भी जाएं तो इस स्काई ट्रेन का सफर जरूर कीजिएगा। टोक्यो की दूसरी तरफ सबसे मशहूर स्ट्रीट शिंजुका है। बुलंदो बाला इमारतें, हर तरफ शॉपिंग सेंटर आपको नजर आएंगे। टोक्यो का रात का नजारा तो देखने लायक होता है। पूरी दुनिया में जापान की नाइट लाइफ बहुत मशहूर है। ऐसे लगेगा जैसे दिन अभी हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान की बनी हुई चीजें दुनिया की सबसे नाकारा चीजें समझी जाती थी, लेकिन कुछ देर बाद क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम शुरू हुआ और जापान की चीजों का मेयार बेहतर होना शुरू हो गया। इसमें इस हद तक बेहतरी आई कि सबसे बेहतरीन चीज आज जापान की समझी जाती है। जापान की करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी जापानीज येन है, जो पाकिस्तानी 2 रुपए के बराबर और इंडियन 0.98 रुपए के बराबर है। बचपन में अपने सीगा गेम तो जरूर खेली होंगी। इस गेम को भी जापान ने ही बनाया था। दोस्तों, इस कंट्री में टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 20 मिलियन लोगों ने जापान का विजिट किया। ये ऐसा मुल्क है जहां आप कुदरती खूबसूरती, जदीद लाइफस्टाइल और तारीखी मकामात तीनों चीजें देख सकते हैं। इसी वजह से ये मुल्क टूरिस्ट की सबसे ज्यादा अट्रैक्शन की वजह है। दोस्तों, यहाँ आपको कैप्सूल हॉस्टल्स भी देखने को मिलते हैं। बहुत से टूरिस्ट उन्हीं हॉस्टल्स में रहते हैं क्योंकि यहाँ रहाइश बहुत महंगी होती है और ये हॉस्टल्स बहुत सस्ते होते हैं। जापान की ट्रेन सिर्फ उल्टी ही नहीं चलती बल्कि उनकी टनल भी बनाई गई है।
जो एक जजीरे से दूसरे जजीरे में पानी के अंदर से गुजरती है। टोक्यो से नॉर्थ की तरफ अब सफर जरूर कीजिएगा। इस इलाके में बर्फबारी भी बहुत ज्यादा होती है और ट्रेन को समंदर के अंदर से गुजारा जाता है। दोस्तों, अपने डोरेमोन के कार्टून तो देखे ही होंगे। उन कार्टून का पूरा विलेज भी मौजूद है। ये कार्टून भी जापान के हैं। जापान के गांव भी शहर की तरह बहुत साफ सुथरे और तारीखी हैं। यहाँ आकर आप जापान के कल्चर को भी देख सकते हैं और इमारतें भी आपको तारीखी जापानी नजर आएंगी। दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं जापान में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पूरी दुनिया में नहीं होती। दोस्तों, क्या आपने कभी नूडल बाथ का नाम सुना है? जी हाँ, जापान में नूडल बाथ भी लिया जाता है और लोग नूडल के सूप में नहाते हैं। पूरी दुनिया में रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिससे देखकर लोग खाना ऑर्डर करते हैं, जबकि जापान में जाली खाने बनाकर शोकेस में लगाए जाते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। दोस्तों, अपने किटकैट चॉकलेट तो खाई होगी, लेकिन जापान में उसके अजीब और गरीब तरह के फ्लेवर खाने को आपको मिलेंगे जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। यहाँ के लोगों को कम जगह में काम करने की आदत है, यहाँ तक कि छोटे घरों में रहते हैं। खाना खाते हुए आवाज निकालना पूरी दुनिया में बुरा समझा जाता है, जबकि जापान में खाने की तारीफ के तौर पर खाना खाते हुए आवाज निकाली जाती है। जापान में 30 से 40 हजार पाकिस्तानी आबाद है। ज्यादातर टोक्यो सिटी और ओसाका सिटी में रहते हैं, जबकि इंडियन की तादाद 50 से 60 हजार के करीब है। जापान का ओसाका सिटी भी टोक्यो की तरह बहुत खूबसूरत और जदीद है। ऊंची ऊंची इमारतें और शॉपिंग सेंटर हर जगह नजर आएंगे। इस मुल्क में टेम्पल भी बहुत ज्यादा है। आपने बहुत सी समोए मूवीज देखी होंगी। इन फिल्म्स को भी इस जगह पर बनाया जाता है। यहाँ पर एक तारीखी गांव भी मौजूद है। इस गांव का नाम शेरिकावा है। ये गांव बहुत खूबसूरत और एक अलग ही मंजर पेश करता है। बहुत से पाकिस्तानी कारोबार की गरज से, तालीम की गरज से और नौकरी की गरज से जापान आते हैं। कुछ पाकिस्तानी जापान से पाकिस्तान में गाड़ियां इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर बात की जाए वीजा की, तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री और पीएचडी डिग्री मौजूद है तो आप हाई स्किल्स वीजा पर जापान जा सकते हैं। जापान में आबादी बहुत कम होती जा रही है और बूढ़े लोग बहुत ज्यादा हैं। आपको जापान के लिए जरूर कोशिश करनी चाहिए। वर्क वीजा पर भी आप जा सकते हैं, जिसमें प्लम्बर, नर्सेस, डॉक्टर, इंजीनियर और ओल्ड होम के लिए भी जॉब मौजूद है। वीजा अप्लाई करने का तरीका यह है कि आपको VFX ग्लोबल की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होता है। अपॉइंटमेंट 4 से 6 हफ्ते के बाद मिल जाती है और वीजा 8 से 10 दिन में लग कर आ जाता है। वीजे में सबसे अहम डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट और जॉब लेटर है। जापान के वीजा की फीस सिर्फ 9 यूरो है। अभी के वक्त में पाकिस्तान में जापान की वीजा रेशो बहुत बेहतर हो चुकी है। दुनिया में सबसे पढ़े लिखे लोगों में भी जापान आता है, इसलिए इनकी तालीम की शरह 99% है। बेरोजगारी 4% है। दोस्तों, अब तो जानते होंगे कि जापान पर 2 दफा न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला किया गया था। दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब का पहला और आखिरी इस्तेमाल जापान पर किया गया था, लेकिन इसके नुकसान से दुनिया नावाकिफ थी। यहाँ तक कि जिन साइंसदानों ने यह तैयार किया था वो भी नहीं जानते थे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।